द्वारिकाधीश की जय, सद्गुरु भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए अब भागवत कथा का आरंभ करें। हमने कल तक 5 स्कंद की कथा सुनी। एक बार याद करा दूं, प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान की और वाम करकमल है। पंचम और षष्ठ स्कंद भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी के दक्षिण और वाम उरु यानी जंघा का प्रदेश है। आज छठे स्कंद की हम कथा सुनी। इसको कहते हैं पुष्टि लीला। पुष्टि का एक अर्थ होता है भगवान की कृपा। देखिए, छठवें स्कंद में भगवान नाम का बड़ा भारी महिमा बताया गया है अजामिल के आख्यान के माध्यम से। उसके पश्चात नारायण कवच स्तोत्र की चर्चा भी आती है। इस भगवान की कृपा अपने भक्तों के ऊपर है। भगवान व्यास ऋषि ने इस तरह से हम सबके ऊपर उपकार करते हुए भगवत कथा के साथ साथ भगवान मैया का वर्णन करते हुए भगवान नाम की महिमा का भी भगवान व्यास ऋषि ने हमें संकेत किया है, मार्गदर्शन दिया है, उपदेश दिया है। बहुत सुंदर कथा है। आइए छठवें स्कंद की कथा के अंदर हम प्रवेश करें। उसके पूर्व हम कुछ मिनट के लिए, कुछ समय के लिए भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। आशा करता हूं मेरे साथ आप सब भी गाएंगे कीर्तन। उसके पश्चात हम कथा का आरंभ करेंगे। राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे 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 गोपाल, राधे राधे गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे 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 गोपाल, राधे राधे गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे 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 गोपाल, राधे गोविंद, राधे गोपाल, राधे गोविंद, गोपाल, राधे गोविंद, राधे गोपाल, राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद
गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज। छठे स्कंद के प्रथम अध्याय में आरंभ में राजा ने जो प्रश्न पूछा वो सुनते हैं। राजोवाच निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्रुति प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुने यो साबलिन प्रकृतेर्गुण सर्गः पुनः पुनः। राजा ने कहा महाराज आपने पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं, उसके द्वारा अर्चिरादि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में कैसे पहुंचता है उसकी कथा मुझे सुनाया, और उसके साथ साथ आपने तृतीय स्कंध में भली भांति वर्णन किया जिससे त्रिगुणमयी स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती। महाराज चौथे स्कंद में आपने उस प्रथम मनवंतर तक का वर्णन किया, उस जिसके अधिपति भगवान स्वयंभू मनु थे, और साथ ही चौथे और पांचवें स्कंद में प्रियव्रत उत्तानपाद के वंश का वर्णन एवं द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत नदी उद्यान आदि का निरूपण करके भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप वर्षादि विभाग सप्त पाताल तक की कथा आपने मुझे सुनाई। किंतु महाराज जब आपने कहा ना अनेक प्रकार के नरकों की चर्चा की, तब महाराज मैं तो बहुत भयभीत हो गया। आप कृपा करके अब उस नरकों की यातना से व्यक्ति कैसे बच सकता है उसका उपाय बताइए। देखिए, गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति अपने किए हुए पाप से मुक्त हो सकता है, या और प्रायश्चित आदि कर्म करने से भी
व्यक्ति अपने पाप से मुक्त हो सकता है, किंतु ध्यान दीजिएगा, पाप से मुक्त हो सकता है, किंतु व्यक्ति के चित्त में पाप करने की जो वृत्ति बैठी हुई है उसका नाश नहीं होता। महाराज उसके नाश का उपाय बताइए। ये तो ऐसी बात हुई ना कि एक घड़े के अंदर शराब भरी जाए, मदिरा, उसको ठीक तरह से बंद करके गंगा जी में उसे 108 बार नहलाया जाए, यानी डुबाया जाए, तो क्या 108 बार उस घड़े का गंगा जी में स्नान करने से उस घट में रखी हुई मदिरा क्या गंगा जल बन सकती है? ऐसी ही बात हुई ना हमारी। हम गंगा जी में स्नान करके अपने पापों से निवृत्त हो सकते हैं, लेकिन चित्त में जो ये पाप करने की वृत्ति जिसे कहते हैं, जिसे वासना कहते हैं, उसका विनाश नहीं। और हम सबको पता है ज्यादातर पाप आंख से करते, और इसी वजह से, आंख की वजह से हम ज्यादा पाप मन से भी करते। शायद कर्म से पाप कम करते होंगे, किंतु ये पाप करने की हमारी पिछले कई जन्मों से जो वासना बनी हुई है उसका नाश नहीं। ये चर्चा हम कई बार कथा में कर चुके हैं। इस सत्र में भी हमने इसकी चर्चा थोड़ी बहुत की है, ऐसा हमें स्मरण आ रहा है। फिर भी कथा एक बार सुनने से ही सब कुछ याद रह जाता, ऐसी बात नहीं। कथा बार बार सुनने से भी लाभ ये होता है कि भले कथा एक ही हो, वही की वही हो, शब्द वाक्य भले वही हो, प्रसंग वही भले हो, विषय भले वही हो, किंतु भगवत कृपा के माध्यम से हर बार हमें उसमें से कुछ न कुछ नई नई प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए एक बार सुनने से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा विश्वास मत रखें। कथा को बार बार सुनिए, उन्हीं प्रसंगों को, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वाक्य को बार बार सुनिए, उसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। वक्ता ने किस स्तर से, किस विषय का वर्णन अपने विचार से किया है, उसके पीछे निहित अर्थ क्या है, सार क्या है, इस समझने का, शोधने का प्रयास कीजिए। तब कहीं जाके कथा हमारे जीवन में सुनी हुई सार्थक होती। और सही कहता हूं मैं आपसे, शास्त्रों और संतों का विश्वास है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। सज्जनों, कथा बार बार सुनने से ही हमारी वासना का विनाश होगा, यह भी सत्य अकाट्य। वह भागीरथी गंगा हमें पाप से मुक्त कर सकती है, किंतु हमारे चित्त में रही हुई पाप करने की जो वासना है, उसकी निवृत्ति, उसकी शुद्धि तो मात्र मात्र और मात्र भगवान नाम का कीर्तन श्रवण और भगवत कथा श्रवण से ही संभव है, और दूसरा कोई उपाय। इसीलिए कृपया ऐसा नियम बनाए रखें, कथा एक बार नहीं, कथा बार बार सुने। हम मानस जी में पढ़ते हैं ना, तुलसीदास बाबा स्वयं लिखते हैं, तदपि कही गुरु 12 ही 12, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किम समझो में मूढ़ मति,
कलिमल ग्रसित विमूढ़, किंतु गुरुदेव की कृपा रही मेरे ऊपर, तदपि कही गुरु बारही बारह, बार बार कही मैंने, बार बार सुनी, तो परिणाम क्या हुआ? समुझी परी कछु, मुझे कुछ समझ में आया, और भी कैसे? मति अनुसार। कथा समझने में हमारी बुद्धि हमें हमेशा सहयोग देती है, और जैसी जिसकी अकल होती है, बुद्धि होती है, उसी के अनुसार वे कथा का अर्थ करके उस कथा के सार को आत्मसात करने का प्रयास करते। ये तो आप बात जानते ही हो। सुमति कुमति सब के उर रही, सुंदरकांड की प्रसिद्ध चौपाई है। नाथ पुराण निगम अस कही, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। कलह कहां है, क्लेश कहां है, दुख कहां है? जहां कुमति है। भगवत कथा श्रवण हमारे मन को भी शुद्ध करता है। भगवत कथा श्रवण का सबसे श्रेष्ठ लाभ यही है, हमारे मन, हमारी बुद्धि और हमारे चित्त तीनों को शुद्ध कर। जब चित्त शुद्ध होता है तब हमारे चित्त में आकर परमात्मा विराजमान होता है। इसलिए कृपया ऐसा नियम बनाए, अधिक पुरुषोत्तम मास के इन पावन दिनों में तो आप सब कथा सुन ही रहे हो। बहुत सुंदर बात है, बड़ी अच्छी। किंतु एक कथा सुनने का अभ्यास अखंड रहे, हमेशा भगवत कथा सुन। आजकल तो विज्ञान की कमाल हो गई है, विज्ञान के माध्यम से हम कभी भी कहीं भी कोई भी वक्ता की कथा सुन सकते हैं। हमारे फोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, और कई प्रकार के ऐसे भी साधन उपलब्ध है कि हम जिसके माध्यम से भगवत कथा कहीं भी और कभी भी सुन सकते। हाँ, शर्त इतनी याद रखना आप कि जब जब कथा सुने तब शांत और एकाग्र चित्त से सुने। रास्ते में चलते चलते, गाड़ी में ड्राइविंग करते करते सुनेंगे, मुझे हर्ज नहीं है, मेरा विरोध नहीं है, किंतु कथा के प्रति जो आदर होना चाहिए, जिस भाव से, यदि आप कथा का शुभ परिणाम चाहते हो, मनोरंजन के लिए सुने बात ठीक, कथा फालतू वस्तु नहीं, कथा मनोरंजन नहीं है। कथा तो परमात्मा का, प्रभु का स्वयं का स्वरूप है। कथा ही भगवत स्वरूप है। हम लोग महात्मा कथा में सुन चुके, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवत कथा भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। इसीलिए मेरी तो प्रार्थना है आपसे कि भगवत कथा आदर पूर्वक सुने। कुछ लोग सोते सोते भी सुनते रहते होंगे, ठीक है, मेरा कोई विरोध नहीं, हर्ज नहीं, जैसे आपको अनुकूलता हो, किंतु विधि से सुनने से, आदर भाव से सुनने से, प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने से कथा का जो लाभ है ना वो ले सकते। कथा भगवत स्वरूपा है, कथा ही परमात्मा का स्वरूप, भगवान का ये नामात्मक विग्रह है। हम आपसे कह निवेदन कर चुके हैं कि भगवान के दो स्वरूप है, एक अर्जा विग्रह है और एक नामात्मक विग्रह है। जिस किसी स्वरूप की चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप आदि से पूजा हो उसे अर्चा विग्रह कहते हैं, और ये भगवान की कथा जो है वो भगवान का नामात्मक विग्रह है। इसका पूजन चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप आदि से नहीं,
इसकी पूजा होती है गान और श्रवण से। वक्ता कथा कहता है वह उसकी पूजा है, श्रोता कथा सुनता है वह उसकी पूजा है। आदर भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से नतमस्तक होते हुए, कथा के प्रत्येक शब्द को ध्यान में रखते हुए सुन के उसका अर्थ समझने का प्रयास करें। कथा हमारे जीवन को प्रभु की ओर मोड़ देती है। मैं तो इससे आगे बढ़कर कहूंगा, कथा हमें भगवान के साथ जोड़ देती है, कथा हमें भगवान की प्राप्ति कराती है, कथा हमें भगवान का दर्शन कराती। हम लायक श्रोता बन जाए, अधिकारी श्रोता बन जाए, समर्पित भाव से, आदर भाव से भगवत कथा का हम श्रवण करें। आप करके देखो तो सही। वक्ता कहे वह सत्य नहीं, श्रोता को जो अनुभव हो वही सत्य। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, जिस तरह से हमने सुना और ऐसे किया तो हमें यथार्थ लाभ मिला है। सही में कहता हूं, भगवत कथा हमारी वासना को विनिष्ट कर देती, चाहे कितने जन्मों की प्रबल वासना क्यों ना हो। वासना का विनाश करने का सामर्थ्य जीव में नहीं है, वो स्वयं परमात्मा ही कर सकता। और कथा ही भगवान का, सही में कहता हूं, प्रत्यक्ष स्वरूप है। हरे हरे हरे। राजन, आपने पूछा, इस संदर्भ में वासना के विनाश के लिए मैं आपको एक प्राचीन इतिहास जो महात्मा लोग सुनाते हैं वह सुनाता हूं, जिसमें यमदूत और भगवान विष्णु के दूतों का संवाद भी है। कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम है अजामिल। देखिए, था तो ब्राह्मण, कर्मकांड भी जानता था। कथा आप सुनिए ध्यान से तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। एक बार यज्ञ काष्ठ फल फूल लेने के लिए वन में गया हुआ था और उसकी आंखों से एक बुरा दृश्य उसने देख लिया। कोई शूद्र व्यक्ति किसी वेश्या के साथ काम क्रीड़ा कर रहा। उस वेश्या ने इस ब्राह्मण की ओर देखा, अजामिल की ओर देखा और उसे भी बुरे इशारे करके अपने पास बुलाया। बस समझ लीजिए, इस दृश्य की वजह से, ये बुरा दृश्य देखने की वजह से उस ब्राह्मण का पतन हो गया। और उसके पश्चात तो घर परिवार ज्ञाति बंधुओं से उसका तिरस्कार हुआ। उस वेश्या स्त्री के लिए उसने सब कुछ सह लिया, उसी के साथ रहने लगा। कुछ समय के पश्चात उसके यहाँ संतान हुई। इस कथा को महात्मा लोग, वक्ता लोग कई प्रकार से इस कथा का वर्णन करते हैं। बस मैं सीधा साधा वर्णन आपके सामने कर रहा हूं कि जब अनेक संतानों में सबसे छोटे बालक का नाम, समझ लीजिए, उसने अनायास नारायण रखा हुआ था। कथा तो ऐसी है कि एक बार वो कहीं बाहर गया हुआ था, उसकी पत्नी उस वेश्या ने संत मंडली को घर में बुलाया, भोजन करवाया और जब वे जा रहे थे तब ये अजामिल आया और उसने देखा कि अरे, मेरे यहाँ ये संत मंडली कहां से आ।
डांट कर भगा रहा था, उस समय संतों ने कहा कि भाई तेरे घर का अन्न पाया है, अब दक्षिणा बाकी है। उसने कहा कि महाराज आपके पास जो कुछ है वो लूट लेता नहीं, बस यही दक्षिणा समझो, आप जाइए यहां से। नहीं नहीं भाई, हमने आपका अन्न खाया है, बगैर दक्षिणा के हम कैसे जा सकते? दक्षिणा में क्या दूं आपको? कहा आपकी पत्नी गर्भवती है, आपके यहाँ बेटा होगा, दक्षिणा में ये दक्षिणा दो कि उसका नाम आप नारायण रखेंगे। छठवें स्कंद में भगवान के नाम की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। इस युग में हमारे लिए भगवान नाम का ही सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ आश्रय है, और सर्वोत्तम साधन भी यही। मैंने आपसे कई बार प्रार्थना की है, एक बार और सही आप मन वचन और कर्म से भगवान नाम का आश्रय करें, ऐसा अभ्यास बना। चाहे हाथ में कोई भी काम हो, किसी भी प्रवृत्ति में आप व्यस्त हो, किंतु बहुधा हमारी जीवा जो है ना वो रिक्त होती है, उसके पास कुछ काम नहीं होता। उसको लगा दो भगवान के नाम के जप के साथ, ऐसा अभ्यास बना दो ना। कठिन कार्य नहीं हो, संभव है, आप कर सकते हो। मैं तो आपसे इतने विश्वास से कह रहा हूं, अनुभव के माध्यम से कह रहा हूं कि 6 महीने तक आपको बुद्धि से याद रखना पड़ेगा कि मुझे जप करना है, जप करना है, जप करना है। उसके पश्चात तो आपको याद रखना भी नहीं पड़ेगा, आपके शरीर को ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि हरते फिरते घूमते फिरते कुछ भी काम करते, खाते पीते, जागते सोते, भगवान नाम के साथ आपकी जीवा जुड़ जाए। और मैं आपको और दूसरा विश्वास दिलाऊं, हाँ जब तो मन पूर्वक करना चाहिए, किंतु रामचरित मानस जो है मेरा उपास्य ग्रंथ है, मेरे इष्टदेव है, मेरे प्रभु है, मेरा जीवन है, ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं हो। तुलसीदास जी महाराज ने स्वयं अपने जीवन में भगवान नाम का ऐसा आश्रय लेकर अपना जीवन बनाया है। और उन्होंने भगवान नाम का आश्रय करके जीवन में क्या कुछ नहीं पाया। मानस पढ़ के तो हमें यही लगता है कि उनकी साधना नाम की साधना ही हो। और देखिए ना, तुलसीदास जी महाराज ने मानस के आरंभ में जब वंदना प्रकरण लिखा तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ी वंदना नाम की वंदना की है। 72 चौपाई में नाम की वंदना है, 9 दोहे में नाम की वंदना। तो ये पूरी नाम वंदना के पश्चात उसके उपसंहार में ये चौपाई लिख दी उन्होंने। कौन सी? के भाय को भाय अलख आलस, भाय को भाय अलख आलस, नाम जपत मंगल दिशे दस, नाम जपत मंगल। भाय को भाय अलख आलस, भाय को भाय अलख आलस, नाम जपत मंगल दिशि दस, नाम जपत मंगल मान मंगल हरि, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। भाय को भाय अनक आलसहु,
नाम जपत मंगल भाव से, आपको भाव से क्रोध किसी भी रूप में, किसी भी अर्थ में आपके मुख से यदि भगवान का नाम निकला है, जैसे जलते हुए अंगार के ऊपर गलती से पैर पड़ गया तो भी हमारा पैर जल जाएगा, जानबूझ के रखा तो पैर जलने वाला ही। ठीक उसी तरह भगवान का नाम जो है मंगल भवन अमंगल, इसलिए भगवान नाम का बड़ा भारी महिमा है। संत महात्मा ने कहा कि आप अपने बेटे का नाम नारायण रखना, ये दक्षिणा दे दो। उसने कहा मेरे बेटे का नाम नारायण रखने से आपका क्या लाभ होगा? महात्माओं ने कहा नहीं बेटा, हमारा लाभ यही है कि आपके मुख से भगवान का नाम निकले। सही में हम सबका लाभ यही है, चाहे किसी भी वजह से, किसी भी कारण हमारी जिह्वा से भगवान का नाम निकले। आप जानते हो हमारे अंदर रहे हुए पाप जो है, हमारे अंदर रहे बसे हुए पाप हमें भगवान का नाम का उच्चार करने देते नहीं। क्यों? यदि हमारे मुख से भगवान के नाम का उच्चार हो गया तो हमारे अंदर जो बैठे हुए भरे हुए पाप है ना, उन्हें मकान खाली करना पड़ेगा। इसलिए यही सत्य है, संतों की वाणी है, संतों का अनुभव है। हमेशा भगवान नाम का कीर्तन करे, श्रवण करे, मन से स्मरण करे। दक्षिणा दे दो फिर हम जाएंगे। उसने कहा छुटकारा पाने के लिए चलो दे दी दक्षिणा, आने वाले बच्चे का नाम हम नारायण रखेंगे। महात्मा लोग चले गए, किंतु संजोग से या भगवत इच्छा से चाहे कैसे भी हो ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दी थी, इसीलिए समझ लीजिए कि इसके बेटे का नाम नारायण रखा। और माता पिता की अपने संतान में बड़ी ममता होती है, मोह होता है, पर सबसे छोटा था, कुछ भी काम पड़े तो नारायण का उच्चार करके उससे बुलाता था। अभी अभी हमने सुना भाई गो भाई अलग, किसी भी बहाने हमारे मुख से भगवान का नाम निकले, ये बहुत बड़ी बात है। भागवत जी में तो लिखा है सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः पतितः स्खलितो भग्नः संद्रष्ट तप्त आहत हरिरित्यवशेनाः पुमान् नारहति यातना। क्या कहूं मैं आपसे। भगवत जी, भगवान नाम का कितना महिमा बढ़ा रहे। संकेत में, किसी भी अभिप्राय से, परिहास में, आलाप में किसी की अवहेलना करने के लिए भगवान नाम का उच्चार किया, किसी ने हरि हरि कहा तो उसके पाप का नाश अवश्य होता। हरि हरि का उच्चार हमारे पाप को हर लेता है। अभ्यास बनाए रखे, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। आप भी करिए ना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल,
हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हुआ क्या जानते हो आप? इस अजामिल की मृत्यु निकट आ गई। 88 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु आई। भगवान यम के दूत उसे यम पाश में बांधकर उसकी आत्मा को, उसकी जीवात्मा को शरीर के बाहर खींच रहे थे। इनका भयंकर रूप देखकर ये महात्मा डर गया। अजामिल, उसने भय के मारे अपने बेटे को पुकारा, नारायण नारायण नारायण। जैसे ही उसके मुख से भगवान नारायण का नाम निकला, दौड़ते हुए भगवान नारायण के सेवक, भगवान के पार्षद वैकुंठ से सीधे इसके पास आ गए और यमराज की दूतों से कहा, ए भाई छोड़ दो इसको, ये अब आपका ग्राहक नहीं रहा, अब ये हमारा ग्राहक है, आप इसको ले जा सकते नहीं हो। हंसते हुए भगवान यमराज के दूतों ने कहा, हाँ हाँ महाराज, हमने भी सुना। वो बोला, नारायण नारायण नारायण, लेकिन नारायण आपके वैकुंठ के नारायण नहीं, उसका अपना बेटा। पार्षदों ने कहा कि हाँ हाँ भाई ठीक है, हम भी ये जानते हैं। नारायण के नाम का उच्चार उसने हमारे वैकुंठाधिपति नारायण को नहीं पुकारा है, उसने अपने बेटे को बुलाया, लेकिन उसके मुख में बोला निकला क्या? नारायण। देखिए लाभ। आजकल तो नाम रखने की फैशन चली हुई है। एक काल ऐसा था, लोग अपने बेटे बेटियों का ऐसा नाम रखते थे जिस नाम से, उनका उच्चार करने से अपनी जीवा पावन हो जाए, जीवन में कल्याण सिद्ध हो जाए। किसी भी बहाने, किसी भी रूप से आप भगवान के नाम का उच्चार करो, ये हमारे लिए कल्याणकारी है, हितकारी है। बड़ा संघर्ष हुआ दोनों के बीच में, और सही में इसने वैकुंठ के भगवान नारायण को नहीं पुकारा था, पुकारा था अपने बेटे को, ये भी सत्य है, किंतु बोला था नारायण। अभी अभी सुना ना, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा, भाई को भाई अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशदस। यम पास से इसको छुड़ाया भगवान के पार्षदों, और ये सारा दृश्य उस अजामिल ने देखा। उसको समझ में आ गई बात। वो खुद इतना समझदार तो था कि मैंने पुकारा मेरे बेटे को, और भगवान नारायण के भक्तों ने, सेवकों ने आके मुझे बचाया। यदि मैंने सही में भगवान का नाम लिया होता तो मुझे क्या लाभ नहीं। कथा तो ऐसी है। उसके पश्चात जीवनदान मिल गया उसको, तो पुनर्जीवित हो गया, मरा नहीं। और बाकी शेष जो वर्ष उसके जीवन के रहे, 100 वर्ष की आयु में 12 वर्ष तक गंगा जी के तट के ऊपर आकर अपना जीवन जिया। और उसने इतना सार्थक कर लिया अपने आयु को, एक क्षण के लिए भी वो भगवान नारायण का नाम भूलता नहीं, चुकता नहीं। भगवान नाम के साथ उसने अपने आप को ऐसे जोड़ दिया जैसे हम लोग हमेशा कीर्तन करते हैं ना। आइए, अवसर मिला है तो इस बहाने हम भगवान नाम का कीर्तन कर लेंगे। मुझे आशा है आप सब सावधान होकर कीर्तन में सहयोग देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। उसके पश्चात प्राचित दक्ष की उत्पत्ति हुई, उसकी कथा सुनाई। उसने हंसगुह्य नाम के स्तोत्र से भगवान की आराधना की, उसकी चर्चा। नारद जी महाराज के उपदेश से दक्ष के हजारों बेटे भगवान भक्ति के मार्ग में मुड़ गए, इसलिए दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया, उसकी कथा भी है। सारी कथाओं का विस्तार का अवसर हमें नहीं मिल रहा है। आप लोग तो बहुश्रुत हो, कई बार कथा सुनते हो, और एक प्रकार के विवेक से इस कथा का जो महत्व का भाग होता है उसकी चर्चा हम करते रहते हैं। अब आगे कथा आती है, भगवान दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया, उसके पश्चात बृहस्पति जी एक बार इंद्र के ऊपर नाराज हो गए, इंद्र के व्यवहार से, और इंद्र महाराज ने त्वष्टा के बेटे विश्वरूप को अपने गुरु के रूप में वर्ण किया, स्वीकार किया, और उन्हीं के माध्यम से महात्मा विश्वरूप के माध्यम से इंद्र महाराज ने
नारायण कवच की विद्या का उपदेश प्राप्त किया। जैसे युद्ध में योद्धा लोग कवच पहनते हैं, गीता जी में भगवान ने कहा ना, मां मनुस्मर युद्धच्च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। कितनी बढ़िया बात है। ये बात हमारे लिए है। संसार के साथ, षड्रिपुओं के साथ हमारा युद्ध हमेशा चलता ही रहता है। इसमें भगवान नाम का कवच यदि हमारे पास में हो तो हमारे शत्रु जो आक्रामक है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, उससे हम रक्षा पा सकते हैं। भगवान नाम का जो कवच है, इसलिए नारायण कवच की विद्या का दान दिया। श्रीमद् भागवत के नारायण कवच स्तोत्र का आज भी कई लोग हर रोज नियम से पाठ करते हैं। भगवान मेरे हर प्रत्येक अंग की रक्षा करे। जलेषु माम रक्षतु मत्स्य मूर्ति, यार्कणेभ्यो रणवस्य पाशाद, स्थलेषु मायावटु वामनुव्यात्, त्रिविक्रम केवतु विश्वरूप। भगवान के नाम की कवच यदि हमारे मन और शरीर के ऊपर लग जाए तो हम हमेशा के लिए बच सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि शत्रुओं से हम बच सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या एक बार, ये विश्वरूप जो है त्वष्टा का बेटा, उसका नैनीहाल असुर पक्ष में, तो इंद्र का गुरु होते हुए, यज्ञ कराते हुए असुरों को भी यज्ञ भाग दे रहा था। तो इंद्र महाराज को क्रोध आया, गुस्सा आया, और उसने अपने गुरु महाराज की हत्या कर दी। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या लगी तो उसने उस हत्या को 4 भाग में बांट दिया, और उस ब्रह्म हत्या से मुक्त हुआ। एक भाग धरती को दिया, एक वृक्ष को दिया, एक स्त्रियों को दिया। इस तरह से ब्रह्म हत्या के पाप से वह मुक्त हुआ। लेकिन हुआ क्या, जब त्वष्टा ने देखा कि मेरे बेटे के पास आकर इंद्र ने सामने से आकर मेरे बेटे को गुरु बनाया और उसकी हत्या कर दी, इस विचार से त्वष्टा बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने इंद्र को मारे ऐसा बेटा प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया। मंत्र में दीर्घ और ह्रस्व की बड़ी महत्ता होती है। एक मात्रा का भेद भरने से, कम मात्रा होने से भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ये सब मंत्रों की बात है, इसलिए मंत्रों का जप आप करो, कोई बंधन नहीं, ना नहीं, लेकिन मंत्र का शुद्ध उच्चार यदि आपको मिले तो, मंत्र यदि आपको सिद्ध मिले तो, जिस गुरु के द्वारा मंत्र सिद्ध हुआ है उस गुरु की आपके ऊपर पूर्ण कृपा हो तो इस तरह से मंत्रों का जप करें। वरना भगवान के नाम का जप करना बहुत सरल है और श्रेष्ठ है। मंत्रों की झंझट में पढ़ने का प्रयास नहीं, आप पढ़े लिखे हो तो बड़ी अच्छी बात, आपके गुरु समर्थ हो, अच्छे हो, उसके द्वारा आपको शिक्षा मिली है तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये कथा दिखाती है कि मंत्र के ह्रस्व दीर्घ की वजह से ही इंद्र को मारने वाला बेटा चाहते थे, तो उसकी बजाय इंद्र को मारे ऐसा बेटा प्राप्त हुआ। उसका नाम है वृत्रासुर। पिछले जन्म में भगवान का भक्त था, इसलिए उसे भगवत भक्ति की भी ख्याति है। अब हुआ क्या जानते हो, ये वृत्रासुर को मारने के लिए कितने सारे उपाय देवों ने किए, कोई उपाय काम न आया। तब वे दधीचि ऋषि के पास आए और महात्मा दधीचि के अस्थि की मांग याचना की। देखिए इस युग में हम लोग रक्तदान करते हैं, नेत्रदान करते हैं, शरीर के कई अंगों का दान भी हम करते हैं। ये परंपरा आज भी है। हमारे
धर्मशास्त्रों के सहमत ये परंपरा है, यदि किसी का प्राण बच सकता है तो हमें हमारे पूरे देह का भी दान देना चाहिए, ऐसी मान्यता हमारे धर्म ग्रंथों की है। महात्मा दधीचि ऋषि भगवान शंकर के अनन्य भक्त, इन्होंने अपनी भक्ति से अपने शरीर में कितनी शक्ति प्राप्त की होगी कि उनकी हड्डी से वृत्रासुर को मारने के लिए महात्मा इंद्र वज्र बना सके, और उस वज्र के माध्यम से हरि 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 इंद्र महाराज वृत्रासुर के साथ युद्ध करते हैं। कथा तो ऐसी, युद्ध करते करते इंद्र के हाथ से वज्र गिर भी गया। देखिए, मरने वाला है वृत्रासुर, उसको मारने का शस्त्र इंद्र के हाथ में है, और भय के मारे उसके हाथ से वज्र गिर गया। वृत्रासुर ने कहा, अरे पागल, मरने वाला तो मैं हूं, मारने वाला तो तू है, इतना भयभीत क्यों हो रहा है? उठा तेरा शस्त्र, वज्र कर मुझ पे प्रहार। किंतु क्या कहे, वो वृत्रासुर ने अपना शरीर छोड़ने के पूर्व जो 4 श्लोक में भगवान की प्रार्थना की है, स्तुति की है, बहुत सुंदर। भगवान जी का स्तुति विभाग बड़ा विलक्षण है, और यदि हम इस स्तुतियों के माध्यम से कुछ भी एकाध मंत्र भी सीख ले, एकाध विचार भी, एकाध सूत्र भी हमारे साथ पास आ जाए तो कितनी बढ़िया बात। हम 4 श्लोक गाएंगे, आप सुनिए, इसका सामान्य सादा अर्थ में समझाने का प्रयास करूंगा। वृद्ध ने कहा, ननाक पृष्ठौ न च पारमेष्ठौ न सार्वभौमं न रसाधिपत्यौ न योग सिद्धिर्न पुनर्भवं वा समंजस्य वा विरहयता। क्या है, भगवान से याचना कर रहे हैं। महाराज, ननाक पृष्ठम, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, मुझे वो तो नहीं ही चाहिए। क्या क्या नहीं चाहिए उसकी लिस्ट बड़ी है। मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम, नाक का अर्थ होता है स्वर्ग भूमि। मुझे न स्वर्ग की अपेक्षा है, न पारमेष्ठम, न ब्रह्मपद की, ब्रह्मलोक की अपेक्षा है, न सार्वभौमम, यानी धरती का मुझे राज्य नहीं चाहिए। त्रिलोक के राज्य की तृष्णा का त्याग कर रहा है। ननाक पृष्ठम, स्वर्ग नहीं चाहिए, न सार्वभौमम, धरती भी नहीं चाहिए, न रसाधिपति, यानी पाताल लोक का राज्य भी मुझे नहीं चाहिए, न योग चाहिए, न सिद्धि चाहिए। महाराज, मुझे बार बार जन्म भी लेना नहीं, बस मुझे तो आपके विरह की वेदना दो, मुझे आपका विरह दो। पुष्टि मार्ग में इसको तापक्लेश कहते हैं। भगवान का विरह यानी भगवान की याद में डूबे रहना, एक पल के लिए भी भगवान को भूलना नहीं। हम कल गा चुके हैं भजन, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। यही स्थिति, यही मानसिकता, यह वृत्ति हमारे चित्त की बन जाए, हमारे मन की सारी वृत्तियां प्रभु की ओर बह रहे, इसी को कहते हैं भगवान की भक्ति। ननाक पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर्न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहयकांक्षे। मुझे आपकी स्मृति बनी रहे, मैं आपके विरह का विरही बना, और वो प्रेम भी कैसा, विरह की अग्नि भी कैसी। अजात पक्षाइव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविंदाक्षरि दृक्षते त्वाम्। पक्षियों को
अपने घोंसले में रखकर जो पक्षी बाहर गए हैं उनके बच्चों को रखकर, उन पक्षियों के बच्चों को अभी पंख नहीं आए और वे अपने घोंसले में पड़े पड़े अपने माता पिता की जैसे राह देखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, वैसे मेरे मन को आपकी प्रतीक्षा हमेशा करे। स्तन्यम यथा वत्सराक्षुधारता, जैसे बछड़ा गौशाला में है और माँ गोचरण के लिए गई हुई है, कितनी आतुरता से वो बछड़ा अपने माँ की प्रतीक्षा करता है, वैसी प्रतीक्षा मेरे मन में आपके प्रति हो। प्रियम प्रिय विषितम विषन्ना, किसी ब्याहता स्त्री का पति परदेश गया हुआ है और वह उसके आने की राह देखती है, उसके मन में जो भाव है, जो प्रेम है, उसके प्रति जो आकर्षण है, वैसी वृत्ति मेरे मन में आपके प्रति मन है। मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वां, मुझे ऐसा प्यार ऐसा प्रेम दे। दो वस्तु मांगी है, एक में भगवान का प्रेम मांगा, मेरा प्रेम भगवान में कैसा हो उसकी बात कहती। अब दूसरे अंतिम श्लोक में कहते कि महाराज मुझे आपका प्रेम मिले और प्रेम देने वाले जो संत महात्मा है, जो आपके लाडले वैष्णव है, आपके भक्तगण है, उससे मेरा सख्य बना है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यो, हमारी मित्रता संतों महात्माओं के साथ हो, हमारी मित्रता हमारा सख्य संत भक्त के साथ हो। संत का ये आग्रह होता है कि जिस किसी व्यक्ति को देखकर आपको पाप छोड़ने की इच्छा हो, जिस किसी व्यक्ति को मिलकर आपको भगवान का भजन करने की इच्छा हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना, आपका पाप का पाप भी छूटेगा और आपका भजन भी बढ़ेगा। आपको अनुभव हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो होगा, शास्त्रों का संतों का अनुभव है, विश्वास है। ऐसे कोई व्यक्ति आपको मिले जिसके दर्शन मात्र से आपको पाप छोड़ने की इच्छा हो, जिसको मिलने मात्र से आपको भगवान का भजन करने की प्रेरणा मिले, अपने आप भगवान का भजन शुरू हो जाए। ऐसे व्यक्तियों का संग करने से हमारा भजन बढ़ता भी है और इतना ही नहीं, हमारा भजन भी बढ़ता है और हमारा पाप भी छूटता है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यो, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये तो सृष्टि का क्रम है महाराज, मुझे कहीं भी जाना पड़े, बस मेरे मन में आपके प्रति आकर्षण बना रहे, इसके सिवा मैं कुछ नहीं चाहता। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यो, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्म जदार्गे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। महाराज मुझे ऐसा सख्य दे, इस तरह से भगवान की प्रार्थना की और महाराज इंद्र के वज्र के द्वारा वृत्रासुर की हत्या होती है, उसकी मृत्यु होती है। ऐसे भगवत भक्त को क्या मिले सो तो आप जानते ही हो, उसके लिए मैं और क्या कहूं। इसके पश्चात इस 6वें स्कंद में 49 मरुदगण की उत्पत्ति कथा कहकर इस स्कंद को विराम दिया गया है। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। उस अध्याय में वृत्रासुर के जो उसका पिछला जन्म था उसकी कथा सुनाकर
6वें स्कंद को विराम दिया है 49 मरुण की कथा सुना। आइए अब 7वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। 7वां स्कंद है उति लीला। उति का अर्थ किया है महात्माओं ने वासना, कर्म वासना जिसे कहते हैं। ये वासना 3 प्रकार की होती है, संतों का ऐसा कहना है। सद्वासना, असद वासना और मिश्र वासना। सद्वासना होती है प्रहलाद जी जैसे भक्तों की, असद वासना होती है हिरण्यकश्यप जैसे दुष्टों की, और मिश्र वासना होती है हमारे जैसे, आपके जैसे, हमारे आपके जैसे मनुष्यों की। 7वां स्कंद की चर्चा भगवान राजा ने जो प्रश्न पूछा, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा राजा ने। राजा ने कहा कि महाराज मैं देखता हूं तो आज तक जितनी कथाएं सुनी मैंने ऐसा ही सुना कि भगवान पक्षपात करते हैं, भगवान असुरों को मारते हैं या मरवाते हैं, और भगवान हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान के व्यवहार में विषमता क्यों है, जबकि वे तो समत्व में स्थित है। राजोवाच समप्रिय सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यानां वद विस्मतो यथा। न यस्यार्थ सुरगणैर् साक्षात् श्रेयसात्मनः न वा सुरेभ्यो विद्वेषो नाद्वेगश्च गुणस्य हि। गुरुदेव जी ने कहा महाराज आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान के व्यवहार में जो विषमता है, ये विषमता व्यवहार में रहने वाली ही है। ध्यान से सुने कथा प्रसंग। व्यवहार में समता संभव नहीं, समता बुद्धि में रहे। व्यवहार में समता लाना बहुत कठिन है, करीब करीब असंभव सा है। एक उत्तम दृष्टांत के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास करें तो एक माता के 2 संतान हैं। एक की उम्र 4-5 साल की है, दूसरे की उम्र 14-15 साल की है। अब दोनों बेटे जब भोजन के लिए साथ में बैठते हैं ना, तो माँ अपने छोटे बच्चे को कुछ कम परोसेगी और बड़े को ज्यादा परोसेगी। ये माँ का व्यवहार हुआ। अब मुझे आप बताइए कि माँ के व्यवहार में ये जो विषमता है, उसका अर्थ आप यही करेंगे कि माँ के भाव में भी विषमता है? माँ को दोनों बच्चे समान रूप से प्रिय है, किंतु माँ के व्यवहार में समता आना संभव इसलिए नहीं है कि दोनों की पचाने की जो शक्ति है वो अलग अलग है। दोनों का अधिकार अलग होने की वजह से व्यवहार में समता शक्य नहीं है। इसीलिए व्यवहार में हम समत्व भले ही न रख सके, किंतु बुद्धि में भेद होना उचित नहीं है। इस कथा के माध्यम से ये आज आप समझने का प्रयास करें। भगवान सुखदेव जी ने महाराज ने कहा कि राजन, जैसे आपने मुझे प्रश्न पूछा ना, ऐसा ही प्रश्न भगवान युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ में भगवान नारद जी महाराज से पूछा। देखिए तीसरी बात आई और एक संवाद आ गया नारद जी का और भगवान युधिष्ठिर जी महाराज का। अब हुआ क्या जानते हो? राजसूय यज्ञ में भारत के सब करीब करीब सब राजा आए हुए, और उस यज्ञ में
ये चर्चा चली कि सबसे पहली पूजा अर्घ्यदान किसको दिया जाए। अब ये प्रश्न बड़ा जटिल था, कई लोगों का नाम सूचित किया गया। उस समय भगवान भीष्म ने भी, क्योंकि भगवान भीष्माचार्य उस समय के, उस काल के धर्म धुरंधर व्यक्ति कहलाते थे, यानी उनका निर्णय धर्म सहमत होगा, ये सत्य अकाट्य है। इसलिए उनसे पूछा गया तो उन्होंने भगवान वासुदेव कृष्ण का नाम कहा। अब उस सभा में सुमोपस्थित राजा शिशुपाल भी वहां, चेदी नरेश भी वहां बैठे हुए। अब उसके मन में भगवान कृष्ण के प्रति इतना द्वेष था, इतना रोष था, वह इस निर्णय से बड़ा रुष्ट हो गया और उसने भारी सभा के बीच में भगवान वासुदेव कृष्ण की निंदा करना आरंभ कर दिया। इतना गाली गलौज किया, इतना कुछ भला बुरा बोला। भगवान सब सह रहे थे, सुन रहे थे, सब सुन रहे थे। उसके इस व्यवहार से, उसकी इस वाणी से धर्मराज जैसे युधिष्ठिर महात्मा जो अजात शत्रु है, वे भी अपना आपा खो बैठे। अर्जुन जी, भीमसेन, सब। प्रभु ने सबसे संकेत में कह दिया, आप कोई चिंता ना करें, आप कोई बीच में ना आए, ये बात मेरी और शिशुपाल के बीच की है, इसलिए आप सब लोग शांत रहे, सुनते रहे। कथा तो आप जानते हो, उसके जन्म के समय भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए थे, उसकी मौसी का बेटा लगता है, और ऐसा कहा गया था कि उसके 2 हाथ गिर जाए, उसका मणि गिर जाए तो समझना जिसकी मुलाकात के समय ऐसी घटना घटे तो उसके हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो वासुदेव कृष्ण अपने मौसी को मिलने गए थे, शिशुपाल को देखने के लिए गए थे, तब ये हुआ। तब सबको चला पता कि शिशुपाल की मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथ से होने वाली। तब मौसी ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप मेरे बेटे को नहीं मारे। तब परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने मौसी से वचन दिया था कि मौसी, मैं इसके 100 अपराध माफ कर दूंगा, यदि इसने 100 अपराध की सीमा रेखा पार कर दी फिर उसको मैं मारूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी कथा है। हम भी कई बार इतने अपराध करते, किसी कोई गिनती रखते नहीं हम लोग, किंतु कौन से अपराध के बाद भगवान हमें क्या शिक्षा करेंगे ये हम जानते ही नहीं। शिशुपाल के लिए तो ये बात निश्चित थी और प्रसिद्ध थी, सब जानते थे। अब उस सभा में उसने भगवान को इतनी गाली दी कि जो 100 अपराध की सीमा सुनिश्चित हुई थी वो सीमा पार कर गया, और भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया, उसके प्राण ले लिए। अब हुआ यह, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। शिशुपाल के शरीर से जब मरा तो एक तेज निकला और भगवान में विलीन हो गया। यह देखकर भगवान युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये व्यक्ति भगवान से द्वेष रखता था, विरोध करता था, इसने भगवान को गाली गलौज किया, फिर भी इसे भगवत प्राप्ति हुई। युधिष्ठिरुवाच अहो अत्यद्भुतं दुःखे दुर्लभ केन्ति नामपि वासुदेव परे तत्वे प्राप्ति तेजस्य विद्विषः। नारद जी से पूछा कि महाराज ये बात समझ में नहीं, जो भगवान से द्वेष रखते हैं उसे भी भगवत भक्ति प्राप्ति, सदगति की प्राप्ति होती है। तब नारद जी महाराज ने कहा कि राजन, भगवान तो भगवान ही होते हैं, उसके साथ आप किसी भी तरह से अपने आप को जोड़ लो। भगवान के साथ किसी भी भाव से अपने आप को जोड़े रखेंगे तो आपको अंततो गत्वा
लाभ ही होगा। नारद जी ने कहा, राजन, गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषाद्यो चादयो नृपाः संबंधाद् वृषाः स्नेहाद् यूयम् भक्त्या वयं विभो। युधिष्ठिर महाराज, गोपियों ने भगवान कृष्ण से मिलने की तीव्र कामना रखी, यानी प्रेम से। कंस भगवान के साथ जुड़ा हुआ था भय से, शिशुपाल तंत्र जुड़े हुए भगवान कृष्ण के साथ द्वेष से, यदुवंशियों पारिवारिक संबंध से। तुम लोग भगवान से स्नेह से जुड़े हुए हैं और हम भगवान से भक्ति से जुड़े हुए हैं। आशा करता हूं इस कथा का जो संदेश है, उद्देश्य है, वो आप समझने का प्रयास करें। किसी भी बहाने भगवान से अपने आप को जोड़ रखना बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात। कौन किस भाव से जुड़ा हुआ है, चर्चा नारद जी महाराज ने की। कोई द्वेष से, कोई संबंध से, कोई कामना से और कोई भक्ति से जुड़ा हुआ है। जब नारद जी महाराज ने सिद्धांत बताया, तब नारद जी महाराज ने वह कथा सुनाई। सनत कुमार जब एक बार गए थे वैकुंठ लोक में, तब उनके शाप से स्वापित जय विजय का 3 जन्म हुआ। उसका प्रथम जन्म हुआ हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का, दूसरा जन्म हुआ रावण कुंभकर्ण का, तीसरा जन्म हुआ है शिशुपाल दंतवक्त्र का। पहले जन्म में भगवान श्री हरि ने वराह रूप से हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप के लिए भगवान स्वयं नरसिंह बन के आए और उसका विनाश किया। इसके पश्चात भगवान आगे रावण कुंभकर्ण के वध के लिए रामावतार लेंगे और इसके यहां भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल दंतवक्त्र का वध करने के लिए कृष्णावतार लिया है। सो प्रभु ने उनको मारने का जो संकल्प किया था, यानी वे भगवान के पार्षद ही है, दिखाई देते भले भगवान के शत्रु, लेकिन वे किसी भी भाव से भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ी महत्व की बात। उस संदर्भ में नारद जी महाराज ने कथा सुनाई हिरण्याक्ष की। अब हुआ क्या कि भाई, जब भगवान वराह नारायण ने हिरण्याक्ष की हत्या की, तब मां दीति बहुत रोती। अपनी मां को रोते हुए देखकर हिरण्यकश्यप ने बहुत सुंदर उपदेश किया कि मां जगत नाशवंत है, जिसका जन्म हुआ मरने वाला। इस तरह से कई प्रकार के उपदेश। देखिए, वो ज्ञान की बात तो राक्षस भी जानते हैं। महत्व की बात यह है कि ज्ञान की बात जैसे राक्षस जानते हैं, वैसे हम लोग भी ज्ञान की बात तो जानते ही है। कौन नहीं जानता कि हमारी मृत्यु नहीं, किसको नहीं पता, सब जानते हैं। हम सब मरने वाले, बात सब जानते हुए भी मृत्यु को भूल जाते हैं। वो तो अच्छी बात है, मृत्यु को भूल जाना बुरी बात नहीं, लेकिन हम मृत्यु के साथ साथ भगवान को भी भूल जाते हैं। इसलिए हम संसार को अपना बनाए हुए घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। ये घर मेरा है, परिवार मेरा, ये सत्य नहीं है। सत्य तो संतों ने जो कहा वही सत्य है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी
नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल। कितना भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसने भगवान को अपना माना, जिसने भगवान को अपना बनाया। गीता जी में भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, यानी जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूं। यदि हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, भाव होगा, प्रेम होगा, विश्वास होगा, तो भगवान भी हमें चाहेंगे। संसार की ममता अंत में अंत तो गत्वा दुख देने वाली है, क्लेश देने वाली है, अशांति देने वाली है। बस यही समझे, इतना ही सार है। गोविंद मेरो है, गाइए ना, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, आ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल। नारद जी ने कहा, जब माँ ने बहुत रुदन किया तो उसने समझाया और उसने कहा कि माँ, उस विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं, जिसने मेरे भाई की हत्या की है उसका मैं नाश अवश्य करूंगा। इस तरह से इस मन में इस विचार को लेकर हिरण्यकश्यपु ने भगवान ब्रह्मा जी की बड़ी कड़ी तपश्चर्या की और अपने आप को अमर बनाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की तपश्चर्या करके भगवान से वो चाहता है, ब्रह्मा जी जब उसकी तपश्चर्या के माध्यम के प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज मुझे आप अजर बना दीजिए। यदि दास्यन् बधितान् वरनान् मे वरदोत्तम, भूतेभ्यस्त्वत्सेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो, नान्तर्बहिर्वा दिवा न्यक्तमस्यादि चायुधैः, न भूमो नाम्बरे मृत्युर्नरेभ्य मृगैरपि। महाराज ऐसा वरदान दीजिए मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये संभव नहीं। मृत्यु लोक में जो लोग आए उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, चाहे जल्दी या बीच में बाद में, मृत्यु तेरा मरना तो निश्चित है। इसके सिवा तू मुझसे कुछ और मांग ले। अब देखिए, उसने अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दिया, मुझे ऐसा वरदान दो, न दिन में मरूं न रात में, लीजिए। ब्रह्मा जी भी बड़ी मुश्किल में आ गए, न दिन में मरूं न रात में मरूं, कहा तथास्तु। दूसरा वरदान, न घर में मरूं न बाहर, तथास्तु। न अस्त्र से न शस्त्र से, तथास्तु। न मनुष्य से न पशु से, तथास्तु। यानी उसने मृत्यु के जितने द्वार या मार्ग दिखाई दिए उस सबको उसने बंद करने का प्रयास किया और मांगा, महाराज मुझे ऐसा वरदान दो। प्रभु ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। जो जानते हैं, ये भले समझ रहा है कि मेरी बुद्धि की कमाल है, लेकिन याद रखना जो बुद्धि हमको देने वाले हैं उसकी कमाल तो कुछ और ही है। हाँ? हम उसे कैसे भूल सकते। आखिर में उसने ऐसा वरदान मांगा कि मैं आपके किसी सर्जन से मरूं नहीं, तथास्तु। बस ब्रह्मा जी गए
अब इसको लगा कि हाँ अब मैं अमर हो गया, अजर अमर हो गया, अब मेरी मृत्यु आने वाली नहीं, अब मुझे कोई मार सकता भी नहीं। किंतु ये विचार इतना उचित नहीं है। अब उसने जो पापाचार शुरू किया और उसने संसार में इतना द्वेष रखकर इतना पापाचार करते हुए सबको इतना कष्ट दिया जिसकी कोई सीमा ना हो। सद्भाग्य से कहो या दुर्भाग्य से, उसके जो बेटे थे उसमें सबसे एक भगवान का बेटा जिसका नाम प्रहलाद जी है, और उसके साथ उसका वैर हुआ। वो भी कैसे हुआ, कथा सुनने जैसी। ऐसी कथा है, गुरुकुल से पढ़कर एक बार प्रहलाद जी महाराज राजमहल में आए तो अपने बेटे के प्रति वात्सल्य होने की वजह से राजा ने अपने गोद में बैठाया और कहा, बेटा तो गुरुकुल में पढ़ने जाता है, गुरु महाराज कैसा पढ़ाते हैं, तो क्या पढ़ता है, गुरु महाराज तुझे क्या शिक्षा देते हैं। बेटे ने कहा, महाराज छोड़िए ना, हमारे गुरु महाराज को विद्या किसे कहे वही पता नहीं, तो विद्या पढ़ाएंगे क्या। सा विद्या या मुक्त है, विद्या तो उसे कहे जो हमारे जन्म मरण के बंधन से हमें मुक्त करे। अच्छा तुझे पता है कि हाँ महाराज मुझे पता है। जन्म मरण के मृत्यु से मुक्त करने वाली कौन सी विद्या है, क्या सूत्र है, उसका क्या उपाय है। इसके उत्तर में महाराज प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता को एक ही श्लोक में नवधा भक्ति का उपदेश सुनाया। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। क्या कमाल है हमारे ऋषियों की। 32 अक्षर के इस छोटे से श्लोक में, अनुष्टुप छंद के श्लोक में नवधा भक्ति का वर्णन एक ही श्लोक में कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। और इसमें इस श्लोक में विष्णु का नाम सुनते ही आग बबूला हो गए, अरे मेरे शत्रु का नाम लेता है। गुरु महाराज को बुलाकर इतना डांटा। अब इसके आचार्य थे षड्डामर्क, भगवान शुक्र के बेटे। जब इनसे कहा तब उन्होंने कहा, महाराज छोड़िए, अच्छा हुआ आपने हमको बुलाया, तो हमको आज आपके बेटे की फरियाद करने का अवसर मिला है। आपका बेटा हमारी शिक्षा तो सुनता ही नहीं, किंतु हमारे गुरुकुल के अन्य विद्यार्थियों की भी अकल खराब करता रहता है, बुद्धि बिगाड़ता रहता है। ध्यान दो, देखो इसकी अकल कौन खराब, अरे महाराज की अकल कौन खराब करेगा, ये खुद ही बुद्धि सा बिगड़ा हुआ है। कथा आप जानते होंगे, जब हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गया ना, तो सुबह गया था और अपनी पत्नी से कहकर गया था कि मेरा कोई भरोसा नहीं भी, 1 साल में आऊं, 10 साल में आऊं, 100 साल में आऊं, युद्ध मुझे आने में 10,000 वर्ष भी बीत जाए, कोई ठिकाना नहीं। ऐसा कहकर गया था, शाम को ही वापस लौट आया। कैधु ने, उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी क्या हुआ, आप तो क्या, हाँ हाँ ठीक है, जानते नहीं क्या हुआ, क्या हुआ। अरे मैं जहां तप करने के लिए बैठा हुआ, एक तोता आया और तोते ने कहा नारायण नारायण नारायण। वो तो हंस पड़ी, आज मेरे पति के मुख में नारायण का नाम। सही में स्वामी कहा, हाँ सही में कहता। बड़ी चतुर थी, उसने बार बार प्रश्न पूछ के उसके मन भागत भोजन पकाकर परोसकर आग्रह करके
वो परोसती गई, खिलाती गई, पूछती गई, और महाराज हिरण्यकशिपु के मुख से नारायण नारायण का उच्चार करवाती गई। इस तरह से उसने 108 बार भगवान नारायण के नाम का उच्चार किया। कयाधु ने अपने पति की सेवा की और गर्भ में महाराज प्रहलाद जी आए। संतों के मुख से सुनी हुई कथा है, और तो मैं क्या कहूं। जब दोबारा तप करने के लिए गया, तब गर्भवती कयाधु को इंद्र महाराज राक्षस का बेटा जन्म लेगा तो इसका पिता तो हमको त्रास देता ही है, इसका बीज भी, इसका परिवार भी, इसके वंशज भी हमको त्रास देंगे। इस विचार से महाराज इंद्र कयाधु की हत्या करने के लिए आए हुए थे। तब नारद जी महाराज ने बीच में आकर रोका, खबरदार, इसकी कुछ हत्या नहीं करना, क्योंकि इसके उदर में जो गर्भ है, उसमें जो बालक है, उसी की वजह से उसके पिता की मृत्यु हो। इसलिए नारद जी ने समझाकर कयाधु के प्राण बचाए और कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। और आप जानते तो हो भी, आश्रम का जीवन तो कैसा होता है। यदि कभी आप आश्रम में गए हुए हो और वहां का दृश्य देखा हुआ है, आश्रम में सुबह 4 बजे से लेकर जो भगवत भजन का क्रम शुरू होता है, रात को 8-9 बजे तक, अंतिम भोजन के पश्चात, भगवान के शयन के पश्चात एक क्रम संपन्न होता है। दिन भर भजन, सत्संग, कीर्तन, पाठ, पूजा, जप चलता रहता है। और मां कयाधु नारद जी महाराज के आश्रम में रही तो उन्हें ये शिक्षा मिली, और उनके गर्भ में जो भगवान के लाडले भक्त थे, उनको भगवान भजन का संस्कार मिले, शिक्षा मिली। देखिए, आजकल विज्ञान के माध्यम से ऐसा कहा जाता है कि मां के उदर में रहे हुए बच्चे को, गर्भस्थ शिशु को, आप चाहे तो उनकी गर्भावस्था के समय शिक्षा दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो शास्त्रों में ऐसी कितनी कथा है। ये विज्ञान की कमाल नहीं है, ये सोच तो हमारे वेदों पुराणों की है। जैसे कि यहाँ कथा सुन रहे हैं प्रहलाद जी महाराज के जीवन की, वैसी कथा आपने सुनी होगी अर्जुन जी के पौत्र अभिमन्यु की। क्षमा करना, अभिमन्यु के पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन जी के पुत्र अभिमन्यु की। उनके पुत्र पौत्र तो परीक्षित जी महाराज। चक्रव्यूह की रचना के समय जो शिक्षा, जो कथा अर्जुन जी महाराज ने अपनी प्रिया सुभद्रा को सुनाई थी, ऐसा कहा जाता है कि उसमें कैसे प्रविष्ट हो वो सारा प्रसंग सुभद्रा जी ने सुना, लेकिन कैसे बाहर निकाला जा सकता है, उस समय सुभद्रा जी को नींद आ गई थी और वह ज्ञान अभिमन्यु महाराज को प्राप्त नहीं हुआ, और उसी की वजह से वे महाभारत के युद्ध में उनकी मृत्यु होती है। मेरा कहने का जो आशय उद्देश्य है वही है कि गर्भस्थ शिशु के अंदर, हम जब बालक गर्भ में होता है तब उसकी संस्कार की, उसके लिए, उस बालक के संस्कार के लिए हम एक कर सकते हैं। गर्भवती स्त्री यदि सत्संग करे, भगवान का भजन करे, अच्छे ग्रंथ का अभ्यास करे, पढ़े, तो उसका बालक सात्विक भी हो सकता है, और कुसंग करे तो उसका बालक दुष्ट भी हो सकता है। बालक को कैसे संस्कार दिए जाने चाहिए, ये चर्चा अपने माता पिता के ऊपर निर्भर है। विचार वे अपने जीवन में किस तरह से अपने बालक का सृजन करना चाहते हैं। शंदावत ने कहा कि महाराज आपका बेटा तो ऐसा है कि हम क्या कहे। यो समझ लीजिए, सारे शास्त्रों को, सारी कथाओं को मां के उदर में पढ़ के ही आया हुआ। एक बार तो हुआ भी ऐसा था, महात्मा शंडामर्क कहीं बाहर गए हुए थे और दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा कि भाई तू इतना नारायण नारायण करता है, इसकी वजह क्या है, तुझे भगवान में इतना विश्वास क्यों है। प्रहलाद जी ने कहा देखो भाई,
मैं इतना विश्वास रखता नहीं, लेकिन मुझे अपने जीवन में एक ऐसा अनुभव हो गया जिससे मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। जरा सुना तेरा अनुभव तो, कि एक बार की बात, ये रात्रि के समय में निकला हुआ था नगर दर्शन के लिए, छिपने अपना बेश पटले के निकला हुआ था, तब जहां कुम्हार लोग की बस्ती है वहां में गया था, कुंभकार की बस्ती, प्रजापति की बस्ती, और वहां निवाड़े में आग लगी हुई थी और दो प्रजापति पति पत्नी बहुत आहिस्ता से नारायण नारायण बोल रहे थे। जब मैंने सुना तो कारे आपको मरना है क्या, आप भगवान विष्णु का नाम ले रहे, मेरा पिताजी सुनेगा तो आपको मार देगा। तो जानते हो मित्रों उन्होंने क्या कहा कि हाँ बेटा, तेरा पिता किसी को मार सकता है, लेकिन तेरा पिता किसी को जीवन दान दे सकता नहीं है, जिला सकता है, किंतु हमारे नारायण में ऐसी शक्ति है, भगवान नारायण का ऐसा प्रभाव है, ऐसा बल है, वे किसी को मार भी सकते हैं और यदि वे चाहे तो किसी को जिंदा कर भी सकते। ये सुनते ही मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये निवाड़ा लगा हुआ है ना, इसमें मिट्टी के मटके रखे हुए हैं जिसमें आग लगी हुई है, इसमें एक छोटे से एक बड़े मटके में छोटे से बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, और यदि ये आग में वे फंस गए तो वे जलकर भस्म हो जाएंगे। इसी विचार से उसके प्राण की रक्षा के लिए हम नारायण नारायण कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा देखता हूं मैं भी कि आपके नारायण उसके प्राण की रक्षा कैसे करते हैं। अब उनके साथ वे भी जुड़ गए। बस इसी कथा प्रसंग में हम आज की कथा का विराम करेंगे। कीर्तन के साथ साथ वे बिल्ली के बच्चे जिंदा कैसे बाहर आते हैं और इसका विश्वास कैसे दृढ़ होता है, इसकी जो आगे कथा है वह कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आइए प्रहलाद जी के साथ वो प्रजापति भी भगवान नारायण के नाम का कीर्तन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हम भी यही प्रार्थना के साथ आज की कथा को विराम देंगे। नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण बद्री नारायण नारायण नर नारायण 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 नर नारायण नर नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री द्वारिका
देश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। आप सभी को मेरे जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय भगवान और राधे राधे। कल शाम को 5 बजे मिलेंगे। राधे राधे। तो जय सिया राम। कृष्ण जय सिया राम। श्री कृष्ण जय सिया राम।